अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, सुस्ती और नाउमीदी का इम्तजाज एक ऐसी खामोश जहर की मानित है जो इंसान को जिंदा दरकोर कर देता है। जब एक इंसान उम्मीद खो बैठता है ना, तो इसके अंदर की हरकत खत्म हो जाती है, और फिर जहाँ हरकत खत्म हो जाए वहाँ सुस्ती डेरे डाल लेती है। इस्लाम में नाउमीदी को कुफर के करीब करार दिया गया। जब आप ना उम्मीद होते हैं ना, तो दरअसल आप अल्लाह की लामहदूद रहमत और इसकी कुदरत पर शक कर रहे होते हैं। और शैतान का सबसे बड़ा ट्रैप ये है कि वो आपको यकीन दिलाता है कि आप कुछ भी बदल नहीं सकता या फिर आप कुछ कर नहीं सकते। जब इंसान को लगता है कि मेरा फ्यूचर सिर्फ अब अंधेरे में है, ये डूब गया है, तो इसका दिमाग एक्शन लेना छोड़ देता है। यही वो मुकाम है जहां से खतरनाक सुस्ती जन्म लेना शुरू कर देती है। देखिए, सुस्ती सिर्फ काम ना करना नहीं है, बल्कि ये सलाहियतों का कत्ल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर सुस्ती से पनाह मांगी। اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ देखिए, कंफर्ट जोन इज अ सिमेट्री। सुस्ती आपको फेक कंफर्ट जोन में कैद कर देती है, और आपको लगता है कि लेटे रहना या काम टालना सिर्फ आसान है। एक्चुअल में ये आपके ख्वाबों और आपके ईमान की कब्र है। आप सुस्ती करते हैं, काम अधूरा रहता है। देखिए, ये एक साइकिल है। आप सुस्ती करते हैं, काम अधूरा रहता है, फिर से आप सुस्ती करते हैं, फिर से आप काम टाल देते हैं, फिर से आपके अंदर एहसास जुर्म पैदा होता है, और वो गिल्ट आपको मजीद ना उम्मीद कर देता है। ये एक नेवर एंडिंग साइकिल बन जाता है। व्हाई दिस ड्यू इज डेंजरस। जब ना उम्मीदी और सुस्ती मिल जाते हैं ना, तो इंसान आइडेंटिफाई तो कर लेता है कि वो बर्बाद हो रहा है, लेकिन वो सोल्यूशन की तरफ कभी नहीं बढ़ता। सुस्ती का मतलब सिर्फ हाथ पांव ना हिलाना नहीं है, बल्कि ये आपके इरादे का कत्ल है। ये एक मीठा जहर है आपके लिए। सुस्ती इस मीठे जहर की तरह है जो आपको सुकून तो देती है, ये आपके कान में सरगोशी करती है। अभी बहुत वक्त है, थोड़ी देर और सो जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो, लेकिन याद रखिएगा, जब आप सुस्त पड़े होते हैं तो आप सिर्फ वक्त जाया नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपनी कब्र के अंधेरे का सामान कर रहे होते हैं। सुस्त इंसान की जिंदगी से अल्लाह बरकत छीन लेता है। इसका दिन गुजर जाता है पर काम नहीं होता। इसका वक्त उसकी मुट्ठी से रेत की तरह निकल जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। रात होती है तो फिर से उसे गिल्ट होता है, अगली सुबह फिर से वो वही काम शुरू कर देता है। देखिए, इंसान का मकसद जिंदगी फोत हो जाता है। वो दुनिया की प्लास्टिक थिंग्स में सुकून तो ढूंढता है, जैसे बेमकसद मोबाइल स्क्रोलिंग। सुस्ती की वजह से नमाजें छूटने लगती हैं, जिससे अल्लाह से ताल्लुक इंसान का टूट जाता है। जब ताल्लुक टूट जाता है तो नाउमीदी का अंधेरा मजीद गहरा हो जाता है। अपने आप को याद दिलाएं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको एक खास मकसद के लिए पैदा किया है। सुस्ती इस मकसद की राह में सबसे बड़ी दीवार है। नाउ वी आर डिस्कस हाउ टू फिक्स इट। अगर आप वाकई में इस कश्मकश में हैं, तो इन 3 चीजों पर अमल करें। स्मॉल विंस एकदम पहाड़ सर करने की कोशिश ना करें। सिर्फ 5 मिनट के लिए कोई छोटा काम करें, या सिर्फ एक वक्त की नमाज पढ़ लें। ये स्मॉल एक्शन आपकी सुस्ती का जादू तोड़ेगा। रिकनेक्ट विद अर्रहमान। ये याद रखें कि अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। आपका टूटा हुआ दिल अल्लाह के लिए सबसे ज्यादा कीमती है। इससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डायरेक्टली बात करें। चेंज योर एनवायरनमेंट। सुस्ती अक्सर माहौल से आती है, अपने माहौल को चेंज करें। बिस्तर से बाहर निकलें, वजू करें और किसी ऐसी जगह बैठे जहां आपको अल्लाह की याद आए। देखिए, सुस्ती और नाउमीदी वो है जो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता मुनाफिकत और बेअमली की तरफ ले जाती है। नाउमीदी तो इंसान को कहती है कुछ नहीं हो सकता, सुस्ती कहती है कुछ ना करो, लेकिन ईमान कहता है अल्लाह है ना। उठे, वजू करें और अपने रब के सामने झुक जाएं। वो गिरे हुए लोगों को उठाने वाला रब है। क्या अब आप इस वक्त किसी खास वजह से खुद को सुस्त महसूस करें, या सिर्फ एक जहनी बोझ है आपके दिमाग पर? तो अगर आप इसी हालत में हैं, तो आपको अपने साथ थोड़ी सख्ती करनी होगी। अपने अंदर से कल को मार दे, अपने दिमाग से लफ्ज कल को निकाल फेंके। तौबा और नेकी के लिए अभी का वक्त बेहतरीन है। जैसे ही आप वजू के लिए उठेंगे, आधी सुस्ती वही दम तोड़ देगी। 5 मिनट का असूल बना। जब सुस्ती गालिब आए तो उससे कहें कि मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए मसल्ले पर बैठूंगी या बैठूंगा, या सिर्फ एक आयत ही पढ़ूंगा। बड़े कामों का खौफ ही इंसान को सुस्त कर देता है। छोटे कदम शैतान का जादू तोड़कर रख देते हैं।
یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ کے گناہ چاہے سمندر کے جاگ جتنے ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے، اور وہ آپ کے ایک آنسو اور پلٹنے کی ایک کوشش کا منتظر ہے۔ قیامت کے دن جب ایک بہت بڑی دیوار اور کھڑی کر دی جائے گی تو دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کر رونے والے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں ٹال مٹول کی تھی، وہ کہیں گے کاش ہم اس وقت اٹھ جاتے جب ہمارے پاس وقت تھا۔ دیکھیں، سستی آپ کے آج کو کھا رہی ہے اور نا امیدی آپ کے کل کو برباد کر دیتی ہے۔ ان دونوں کو اپنے ایمان کا سودا بالکل نہ کر دے۔ اللہ گرے ہوئے لوگوں کو اٹھانے والا رب ہے، بس ایک بار ہمت کر کے اس کی طرف ہاتھ بڑھائیں، اٹھیں اس سے پہلے کہ آپ کے سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے اور واپسی کا رستہ بند ہو جائے۔ اپنے اللہ کی طرف پلٹ آئے، نا امید نہ ہو۔ نا امیدی صرف اور صرف کفر ہے۔ آپ مسلمان ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اٹھیں اور آج ہی سے شروع کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔